सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे? 13 जिले, 15 जिले, 14 जिले, 25 जिले। देखिए, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसे शॉर्ट में कहा जाता है ERCP, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान व मध्य प्रदेश की। इसके हर क्वेश्चन को समझिए, आने वाले एग्जाम में ये एक क्वेश्चन जरूर यहां से पूछने को मिलेगा। दोनों ही राज्यों के 13 जिले लाभान्वित होंगे, 13 जिले। और कितने, राजस्थान में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यहां पे। ये 3 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है PKC, पार्वती, काली सिंध और चंबल। तीनों नदियों को जोड़ के पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए, थोड़ी जगह कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको पूरा इसके बारे में जितना भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर कर सकें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन पैदा न हो। पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत ने इसके लिए बजट में 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। सर्वप्रथम इस नहर परियोजना की जो संकल्पना बनी थी वो 2016-17 में बनी थी, वसुंधरा सरकार के समय। सर्वप्रथम इसकी जो संकल्पना है 2016-17 में। अब देखिए, आपको पता है इसमें 13 जिले लाभान्वित होंगे, तो वो 13 जिले पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होगा। तो मैं आपको मैप से एक बार समझा देता हूं, बिल्कुल नोट कीजिएगा आप, बिल्कुल आप भी मैप बनाइए साथ में। बिल्कुल मैप बनाइए ताकि आपको बिल्कुल ये डाटा कंफर्म हो सके, बिल्कुल समझ में आ सके। ये राजस्थान का मैप है, तो इसका नाम पूरी राजस्थान। देखिए, ये जिले लाभान्वित होंगे, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। इसमें ये जिले लाभान्वित होने वाले हैं। अगर इधर का कोई जिला आ जाता है तो आप उस पर बिल्कुल टिक कर देना। पूरी राजस्थान 13 जिलों के मैं एक बार आपको नाम बता देता हूं। यहां से शुरुआत करते हैं। जयपुर, अजमेर, करौली, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर, अलवर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा। तो आप ये एरिया ध्यान में रखना। वैसे 13 जिले मत याद रखो, चाहे ये एरिया ध्यान में रखना, अपने आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। एक बार मैं इस योजना का पुनः रिवीजन करवा देता हूं। ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इसका पूरा नाम है। ये 3 नदियों को जोड़ने की परियोजना है PKC, पार्वती, काली सिंध और चंबल। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की साझा परियोजना है। दोनों के ही 13 जिले इसमें से लाभान्वित होंगे। राजस्थान का 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A। पूरी राजस्थान नहर परियोजना से राजस्थान के कितने क्षेत्र में सिंचाई जल की उपलब्धता होगी? 2.80 लाख हेक्टेयर। इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर B। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के किस क्षेत्र को TSP क्षेत्र घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है? किशनगंज, शाहबाद, झालरापाटन, कोई नहीं। देखिए, किसी भी क्षेत्र को TSP क्षेत्र घोषित करने के लिए वहां पे अनुसूचित क्षेत्र की जो जनजातीय जनसंख्या है वो 50% से अधिक होनी चाहिए। साथ ही उनकी जो निकटवर्ती क्षेत्र है उनसे वो पिछड़ापन होना चाहिए।
क्षेत्र सघनता होनी चाहिए, वहाँ पे प्रशासनिक अस्तित्व होना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण मापदंड यही है कि 50% वहाँ पर जनजातीय जनसंख्या होनी चाहिए। तो किशनगंज इसका उत्तर होगा। इसको बनाने का प्रस्ताव यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 37.44% जनसंख्या जनजातीय है। वर्तमान में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ 50% से ऊपर हो चुकी है, इसलिए इसे टीएसपी क्षेत्र घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये देखिए यहाँ की जो जनजातीय क्षेत्र की जो जनसंख्या है वर्तमान में, इसे याद कर लेना, 2011 की जनगणना के अनुसार 50% नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर जनगणना होती तो ये 50% वर्तमान तक हो चुकी है। ये टीएसपी क्षेत्र में शामिल नहीं। आपको मैं बता दूं किशनगंज शाहबाद ये आदिम जाति क्षेत्र में सम्मिलित है। शहरिया जाति को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह है उनमें चिन्हित किया गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। देखिए कॉलेजों की संख्या के आधार पर पूछा गया है, तो दूसरे स्थान पर, देश में दूसरे स्थान पर जयपुर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देश की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन कहां से कहां चलाई गई है? भगत की कोठी से अयोध्या, जयपुर से अयोध्या, नई दिल्ली से अयोध्या, चेन्नई से अयोध्या। पहले तो आप ये समझिए आस्था स्पेशल ट्रेन होती क्या है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि अयोध्या तक लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवाने के लिए जो ट्रेन चलाई जाएंगी वो आस्था स्पेशल ट्रेन होंगी। भगवान श्री राम के दर्शन हेतु जो ट्रेनें चलाई जाएंगी, स्पेशल ट्रेन होगी जो, वो आस्था ट्रेनें कहलाएंगी। तो ये पहली ट्रेन चलाई गई है भगत की कोठी से अयोध्या। अब भगत की कोठी कहां पड़ती है? ये जोधपुर में पड़ता है, रेलवे स्टेशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर। देखिए इस आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। ये नेहरू युवा केंद्र द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के युवा व खेल मंत्रालय द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। देखिए आपको बता दूं हमारे द्वारा प्रतिदिन 10 मिनट में डेली करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है और फिर हमारे द्वारा वीकली रिवीजन क्लास होती है और फिर मंथली क्लास भी होती है। तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान करवाने की घोषणा की गई है? 4, 5, 3, 2। आपको बता दें कि राजस्थान में जो राज्यसभा सीटें हैं वो 10 हैं, उनमें से 3 पर मतदान करवाने की घोषणा की गई है। 3 सीटें खाली हो रही हैं। एक तो मनमोहन सिंह, दूसरा भूपेंद्र यादव और तीसरा किरोड़ी लाल मीणा, जो राजस्थान में मंत्री बन चुके हैं। तो 3 सीटों पर मतदान होगा। तीनों के नाम भी याद रखिए। ओम आकृति, ओम आकृति कैसी होती है? देखिए ये ओम आकृति होती है। पर बने देश का पहला शिव मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, नागौर। पाली इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये चर्चा में है, सुर्खियों में है। देश का पहला मंदिर है। यहाँ पे 19 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए ये चर्चा में है। ये जब से इसका निर्माण किया जा रहा है ये अखबारों में, सुर्खियों में बना रहा है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं?
2, 3, 5, 6। देखिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को शुरुआत की गई थी, जिस दिन भगवान श्री राम की मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उसी में ये घोषणा की गई थी। इसके तहत 1 करोड़ घरों पर सौर पैनल स्थापित करना लक्ष्य रखा गया है। सोलर पैनल सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो राजस्थान के 3 जिले शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब 3 जिले कौन से हैं नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। सीकर, जयपुर और जोधपुर। पायलट प्रोजेक्ट में पहले चरण में 3 जिले राजस्थान के शामिल किए गए हैं। लक्ष्य है 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा के पैनल स्थापित करना, ताकि जो बिजली बिल है उसको भी कम किया जा सके और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन भी हो सके। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए केंद्र सरकार कितना अंशदान देगी? 70%, 90%, 100%, 60%। देखिए इसका पूरा नाम रखा गया है, नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। संशोधित पीकेसी, संशोधित पीकेसी एकीकृत ERCP योजना, पूरा नाम इसका ये रखा गया है। पीकेसी आपको पता है कि पार्वती, काली सिंध, पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की योजना है। इसमें जो सरकार का अंशदान होगा केंद्र सरकार का, देखिए यहां पे 90%। ऑप्शन नंबर बी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें केंद्र सरकार का इतना 90% योगदान होगा। इसे राजस्थान सरकार पर जो आर्थिक भार होगा वो बहुत ही कम पड़ेगा। देखिए इस योजना पर एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। 13 जिले शामिल किए गए हैं राजस्थान के। 40% राजस्थान की जो 40% आबादी है उसे पेयजल की आपूर्ति होगी। 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बिल्कुल रट लेना इनको, एक भी डाटा को आपको छोड़ना नहीं है। ये 40% आपको पता है। और राजस्थान को कितना पानी मिलेगा? 3378 MCM, मिलियन क्यूबिक मीटर्स, मिलियन क्यूबिक मीटर्स, इतना पानी राजस्थान को इस योजना से मिलेगा। राजस्थान के 26 बांधों में इसे जल की आपूर्ति होगी। साथ ही से जो गंभीरी, बाणगंगा, रूपारेल और साबी नदियों ये भी रिचार्ज होंगी। यहाँ इनका भी जो भूजल स्तर होगा उसमें वृद्धि होगी। देखिए ये जितना भी डाटा लिया गया है आपको बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है और सूरजस से लिया गया डाटा है। और ये देखिए त्रिपक्षीय MOU हुआ है इसमें, त्रिपक्षीय। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार तीनों का समझौता है ये। राजस्थान, MP और केंद्र, सेंटर। राजस्थान सरकार द्वारा क्रियाशील जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम क्या कर दिया गया है?
जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र था उनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान मंदिर, आयुष्मान चिरंजीव केंद्र कोई नहीं। देखिए इनका नाम बदल के कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मेले लगाए जाएंगे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणियों में। 75,000 इन मेलों का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा गेहूं पर एमएसपी को 2275 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। देखिए एमएसपी सरकार घोषित करती है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार किसान को गारंटी देती है कि इससे सबसे जो न्यूनतम मूल्य होगा वो इतना होगा। ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पे एमएसपी जारी की जाती है, CACP आयोग की सिफारिश ऊपर। तो जो गेहूं का जो एमएसपी है वो बढ़ाकर 2400 कर दिया गया है, 2400 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 6,000, 8,000, 12,000, 9,000। देखिए किसान सम्मान निधि के तहत पूर्व में 6,000 रुपये दिए जाते थे केंद्र सरकार द्वारा। जो चुनावी घोषणा हुई थी उसमें कहा गया था कि इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाएगा। इसे वर्तमान में 8,000 कर दिया गया है तथा आगामी वर्षों में इसे 12,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। 12,000 किए नहीं गए अभी, ये लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, सामाजिक सुरक्षा जो मासिक दी जाती है वृद्धजन लोगों को, विधवा को, इसे बढ़ाकर 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिया गया है। 1,000 से 1,150 रुपये कर दिया गया है और 1,500 रुपये तक इसे करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वर्षों में इसे 1,500 तक कर दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में सर्वाधिक कार्रवाई किस जिले में हुई है। आपको पता है अवैध खनन गतिविधियों को लेकर 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें सर्वाधिक कार्रवाई भीलवाड़ा जिले में हुई है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक कार्रवाई और सर्वाधिक वसूली देखिए अलग अलग है। सर्वाधिक जो वसूली हुई है रुपयों की वो भी भीलवाड़ा में हुई है, लेकिन जो सर्वाधिक FIR दर्ज हुई हैं, देखिए कलर ब्लू कलर से लिख रहा हूं मैं, जो सर्वाधिक FIR दर्ज हुई हैं वो टोंक जिले में हुई है। सर्वाधिक वसूली और सर्वाधिक कार्रवाई भीलवाड़ा जिले में, सर्वाधिक FIR इस अभियान के टोंक जिले में। और कुल कितने करोड़ की वसूली हुई है इस अभियान में वो भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 9.28 करोड़ रुपए की वसूली की गई है पूरे राजस्थान में इस अभियान के तहत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन 1 फरवरी से किया जाएगा। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में इसका आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बागवानी फसलों की जो उत्पादकता बढ़ाने हेतु
जो शीर्ष वैज्ञानिक है वो मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये जोबनेर सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सब्जी विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली के तीनों के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। देखिए स्टोन मार्ट क्या है? पत्थरों का बाजार है, पत्थरों का बाजार। इसका आयोजन 1 फरवरी से 4 फरवरी तक किया जाएगा। और 12वां संस्करण है ये। पूछा जा सकता है इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का कौन सा संस्करण है? तो 12वां संस्करण है ये। इसका आयोजन जयपुर में सीतापुरा में किया जाएगा, सीतापुरा। और किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? ये सीडॉस, सीडॉस, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। इसमें पत्थर उद्योग से संबंधित जितने भी उद्यमी हैं उन्हें एक छत के नीचे लाया जाएगा। राजस्थान में पहली बार किस जिले में मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र खोला गया है? भरतपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। देखिए पहली बार ये भरतपुर में खोला गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि भरतपुर जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, उनका जन्म स्थान है। जो मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यालय है वो मानसरोवर में खोला गया था हाल ही में, और इसका जो केंद्र है वो भरतपुर में खोला गया है। बीकानेर जिले में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु चलाया गया अभियान है। पुकार अभियान, मातृशक्ति अभियान, MMR अभियान, बीकाना अभियान। इसका उत्तर होगा पुकार अभियान। पुकार अभियान की शुरुआत बीकानेर में हुई थी अप्रैल 2022 में। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अप्रैल 2022 में जब शुरुआत की गई थी तो इसे अब क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये अभियान अब चर्चा में इसलिए है, इसने बेहद इसकी उपलब्धियां रही हैं। जब ये अभियान चलाया गया था तब बीकानेर जिले में मातृ मृत्यु दर 205 थी, लेकिन अब घटकर सिर्फ 58 रह गई है। इस कारण यह अभियान सुर्खियों में बना हुआ है। इस अभियान के तहत 33,000 से अधिक पुकार बैठकों का आयोजन किया गया है। पुकार बैठकें। साथ ही जो शिशु मृत्यु दर है उसमें भी बीकानेर में इसके कारण कमी आई है, इसलिए ये अभियान सुर्खियों में बना हुआ है। तो बिल्कुल रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किसने किया? भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, प्रेमचंद बैरवा। देखिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, इसके तहत जो रबी फसल है उसकी पॉलिसियों का वितरण किया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ किया है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है। देखिए किसानों को ओलावृष्टि होती है, कभी चक्रवात होती है, कभी तेज बारिश की वजह से अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके पास हार्ड कॉपी नहीं होती पॉलिसी की, इसलिए वो मुआवजा लेने से चूक जाते हैं। तो इसके लिए ये अभियान चलाया गया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। इसके तहत ग्राम पंचायतों में 2 फरवरी से 29 फरवरी तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उस गांव के जो किसान हैं उनको पॉलिसियों की हार्ड कॉपी प्रदान की जाएगी।
मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। देखिए, थोड़े दिन पहले ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था बीकानेर में। ये महोत्सव निश्चित होते हैं, उनका आयोजन प्रतिवर्ष उसी जिले में किया जाता है। मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए, इसका आयोजन किया जाएगा 21 से 24 फरवरी तक। अब की बार मरु महोत्सव की जो थीम रखी गई है वो है बैक टू द डेजर्ट। बैक टू द डेजर्ट। रेगिस्तान की ओर लौटो। खेलो इंडिया गेम्स 2024 में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 6वां, 5वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। राजस्थान का स्थान है 5वां, ऑप्शन नंबर ए। अब राजस्थान को कितने पदक मिले हैं वो भी रट लीजिए बिल्कुल। 17 स्वर्ण गोल्ड, 13 रजत, 13 ही कांस्य। टोटल जोड़ लीजिए। देखिए, थोड़ी मिस्टेक हुई है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपके सामने। जो स्वर्ण है वो है 13 और रजत है 17 और कांस्य भी 17, तो टोटल हो गए 47। बिल्कुल रट लेना, टोटल पदक 47, गोल्ड 13 और रजत और कांस्य 17-17। इन गेम्स में 1 नंबर पे रहा महाराष्ट्र। राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा जारी अंतरिम बजट में केंद्रीय कर के रूप में कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? 73,504 करोड़, 7,520 करोड़, 70,000 करोड़, 20,000 करोड़। देखिए, अंतरिम बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव के बाद में नई सरकार आएगी, वो फिर पुनः बजट जारी करेगी, तो इसलिए इसे पूर्णतः बजट नहीं, अंतरिम बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राजस्थान को जो सेंट्रल टैक्स होते हैं उनमें कितना हिस्सा दिया गया है? 73,504 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। देश का पहला वेटलैंड सिटी किसे घोषित किया गया है? उदयपुर, जोधपुर, दिल्ली, चेन्नई। उदयपुर बिल्कुल रट लेना, बहुत ही वेरी वेरी 5 स्टार क्वेश्चन। पंडित मदन मोहन मालवीय अलंकरण सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? संदीप पुरोहित, मनन पुरोहित, देवराज, श्याम सुंदर। देखिए, इस अलंकरण से सम्मानित किया गया है संदीप पुरोहित को। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं।